देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी पहुंची हैं उनका धन्यवाद करने, क्योंकि इस बार जो उज्ज्वला योजना है और उसके तहत आपको बता दें कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर इन लाभार्थी महिलाओं को जो दिया जा रहा है, एक एक करके बीजेपी की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी उसको पूरा करने की ये एक पहल है, जिसमें ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां लाभार्थी महिलाएं पहुंची हैं और अलग अलग तस्वीर थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई थी यहां से कि कैसे वो इनका धन्यवाद करने के लिए यहां पे पहुंची है। रक्षा सूत्र भी इन्हें बांधेगी महिलाएं और ये सीधी तस्वीरें जयपुर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और महिलाओं से संवाद करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और भारी संख्या में भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे महिलाओं की, और एक खुशी है उनके चेहरे पर। आप देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ किस तरीके से उन्हें मिलने वाला है। खासकर उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है जिन्हें सच में जरूरत है इनकी। देखिए, जो इस दाम को सिलेंडर ले सकता है उनके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही में ये योजना उनके लिए ज्यादा लाभकार साबित होगी जो अब तक इस महंगाई के दौर में अपना घर चला रही थी, और साथ ही कैसे अब ये 450 रुपए का सिलेंडर इन महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि धुएं से परेशान और साथ ही उनके बजट पर भी कम असर ये डालने वाला है, क्योंकि इस बार सीएम भजनलाल शर्मा मोदी गारंटी को पूरा करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर अब क्योंकि मिलने जा रहा है। और देखिए ये किस तरीके से सीएम का स्वागत भी वहां पे महिलाएं कर रही हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स वो लेकर आई हैं। और हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं, लगातार पल पल की अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शशि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हम देख पा रहे हैं वहां पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे, कैसी तस्वीरें वहां से और निकलकर सामने आ रही है, कैसा स्वागत किया जा रहा है? देखिए, महिलाएं यहाँ पर आई हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, लेकिन साथ में बड़ी संख्या में लाभार्थी भी मौजूद हैं और वो मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहती हैं, वो उनका आभार जताना चाहती हैं और उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि एक गैस सिलेंडर भी लेकर के आई थी सिंबॉलिक रूप से, लेकिन वो गैस सिलेंडर भीड़ में कहीं खो गया और महिलाएं जो लाभार्थी हैं वो कुछ पीछे हो गई है, महिला कार्यकर्ता भी आगे हो गई है। आप कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं आप? टंकी के लिए आए हैं। अच्छा, टंकी के लिए आए हैं। टंकी मिल गई या मिलेगी? मिलेगी। अभी नहीं मिली है, कब से मिलेगी? 1 तारीख से मिलेगी। 1 तारीख से मिलेगी। कितने में मिलेगी आपको? 450 रुपये। कोई फायदा होगा इससे आपको? क्या फायदा होगा? वैसे कितने की आती है टंकी? अच्छा, वैसे 1000 रुपए की आती है ये कह रहे हैं। और आपने देखा कि महिला अध्यक्ष से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है, महिलाओं ने आभार जताया है लाभार्थियों ने, लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं और लाभार्थी भी यहाँ पर हैं। दोनों में उत्साह दिख रहा है मुख्यमंत्री से मिलने का, उनके साथ फोटो खिंचवाने का, उनके साथ सेल्फी लेने का। और यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हुए अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं, साथ में लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की, संवाद किया है। और मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर वापस आएंगे, वापस इन महिलाओं के साथ में मुलाकात करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उनकी यही कोशिश की बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की यही कोशिश कि सरकार का मैसेज अच्छे तरीके से पब्लिक में जाए और जो सरकार का मैसेज जाए उसका प्रचार ये महिला अभ्यर्थी भी करेंगी। बिल्कुल शशि, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि चारों तरफ से इन लाभार्थी महिलाएं जो यहाँ पे पहुंची उन्होंने सीएम को घेर रखा है और हर कोई उनसे मिलना चाह रहा है। और ये योजना का जिस तरीके से इन्हें लाभ होता दिख रहा है उससे साफ तौर पर उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीर आप लगातार हमें पहले भी दिखा रहे थे और अभी हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में वहाँ पे महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। हर कोई ये चाह रहा है कि कैसे भी करके वो मुख्यमंत्री से मिले, उनका धन्यवाद दे, और ये तस्वीरें वहाँ से लगातार आ रही है। देखिए, ये मुख्यमंत्री के प्रति तो लोगों में क्रेज है ही, साथ में जो उनकी योजना है 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की शुरुआत 1 तारीख से सरकार करने जा रही है, उसके प्रति यह उत्साह है। किसी व्यक्ति को आर्थिक फायदा होता है तो स्वाभाविक रूप से वो उस आर्थिक फायदे को रिकॉग्निशन भी देता है और उसके लिए आभार भी जताना चाहता है। और इसी कड़ी में ये लोग यहाँ आभार जताने पहुंचे हैं। दरअसल जो लाभार्थी हैं उनको रसोई गैस में फायदा मिलेगा, हालांकि कुछ लाभार्थियों को
रसोई गैस सिलेंडर की असल रेट नहीं पता, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि जो 450 में उन्हें सिलेंडर मिलेगा तो उससे उनके बजट में राहत मिलेगी, उनके घर खर्च की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। लेकिन इसके लिए आप ये देखिए कि सरकार के जो खजाना है उस पर भी भार पड़ेगा। 12 सिलेंडर एक साल में दिए जाएंगे और हर महीने तकरीबन 50 से 52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अभी की स्थितियां देखें तो जो सिलेंडर आता है वो 14.2 किलोग्राम गैस का आता है। हालांकि लिक्विड चीजों को लीटर में नापा जाता है, लेकिन गैस कंसोलिडेटेड होती है इसलिए इसकी केजी में यूनिट नापी गई है। 906 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है अभी। और केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला के जो कनेक्शनधारी है इनको 300 रुपए की छूट दी जाती है। ये 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से है, तो उसके घटने के बाद में 600 रुपए उसकी रेट हो जाती है। और बाकी का जो पैसा है 156 रुपए की अलग से जो सब्सिडी है वो सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इस तरीके से अगर देखें तो प्रदेश में तकरीबन 66 लाख उज्ज्वला के उपभोक्ता हैं और 3,96,000 ये बीपीएल कनेक्शनधारी हैं। इस तरीके से तकरीबन 69-70 लाख के आसपास ये हुए हैं, 69,96,000, और इनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। ये 30 लाख सिलेंडर अभी जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक प्रदेश में 30 लाख सिलेंडर हर महीने रिफिल कराए जा रहे हैं, जबकि ये तकरीबन 70 लाख लाभार्थी हैं। तो जैसे जैसे लाभार्थी सजग होंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सरकार पर भार इस पेटे में, इस मद में सरकार पर भार भी बढ़ेगा और ये भार तकरीबन 50 से 52 करोड़ रुपए का होगा। जी बिल्कुल शशि, इस तरीके से देखा जाए तो सरकार पर एक तरफ से भार तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर दूसरी तस्वीर जब ये मुस्कुराहट हम इन महिलाओं के चेहरों पर देख रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि किस तरीके से उन्हें ये लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इन महिलाओं के लिए नहीं, क्योंकि दिन भर आधे से ज्यादा समय इनका किचन में ही बीतता है, रसोई घर में ही बीतता है। और ऐसे में ये एक बहुत अच्छी और बड़ी पहल है जो इस बार बजरंग दल सरकार पूरी करने जा रहे हैं महिलाओं के लिए। और साथ ही हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि जब सीएम वहां पहुंचे तो हर तरीके से देखिए उनका स्वागत भी किया जा रहा है और उनकी तरफ से उनके हाथों में बोर्ड्स हैं। और एक तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले ये भी दिखाई थी कि कुछ सिलेंडर की, गैस सिलेंडर का एक डमी वो लेकर आया था और साथ ही उन्होंने उस पर उज्ज्वला धन्यवाद लिखा हुआ था। तो इस तरीके से अपने अपने तरीके से ये धन्यवाद जताने का तरीका है जो इन महिलाओं ने दिखाया। और क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसके बाद में अब इस सरकार की तरफ से जो ये योजना का लाभ इन लोगों को मिलेगा, तो जाहिर से तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव भी हम देखने वाले हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में, उसको लेकर एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से चला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा दाव खेला गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये सरकार की तरफ से पहल की गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र था, लेकिन सरकार बदलने के बाद सरकार सभी की हो गई है। वो किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं पहुंचा रही है, वो सभी लोगों को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन इस फैसले को, इस योजना को जितना ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचारित करेंगे, उससे मैसेज यही जाएगा कि उनकी पार्टी की सरकार ने इसे लोगों तक राहत पहुंचाने का जरिया बनाया है। और जब लोग इस चीज को समझेंगे तो उस पार्टी से जुड़ेंगे। ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है और लोगों का रुझान भी होता है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि जो किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाता है उसकी तरफ झुकाव, रुझान और सदाशयता दिखती है लोगों की। तो अच्छी भावना लोगों की सरकार के प्रति बनेगी और उससे सत्ताधारी पार्टी से भी लोगों को जुड़ाव होगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकेगा। जी बिल्कुल। एक तस्वीर हम देख रहे हैं शशि, अभी फिलहाल सीएम महिलाओं के इर्द गिर्द ही हैं और ये महिलाएं सभी उनको कोई कुछ पेपर्स दे रही हैं, क्या सिग्नेचर, क्या कुछ वहां पर चल रही तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, जरा स्पष्ट करें आप। देखिए, अलग अलग तरफ महिलाएं मिलने आई हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें उस सेगमेंट से हैं जहां शुभकामनाएं देने के लिए मिलने आए हैं लोग बाग। और कैमरा पर्सन थोड़ी दूर है मुझसे, मैं वहां तक भीड़ होने के चलते अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही हम उस चीज की जानकारी लेते हैं आपको तत्काल बताएंगे कि आखिर उधर क्या बिल्कुल प्रक्रिया चलती।
लेकिन शशि, इस तरीके से देखा जाए तो एक एक करके अब जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था चीजों का, जो जो वादे थे, गारंटियां जो जो थी कि सरकार बनती है तो आप सभी